हालेलुया। जब rapture होएगा, यीशु धरती पर पैर नहीं रखेगा। यीशु आएगा और हम बादलों में उठाए जाएंगे जो तैयार किए हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि यीशु फिर से आ रहा है? आपको पता है? बाइबल बयान करती है कि आप निकालो प्रेरितों का काम 1 उसका 10 और 11। जब यीशु 40 दिन जी उठने के बाद इस धरती पे रहा और जब 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिया और जब यीशु ऊपर जा रहा था स्वर्ग की ओर, तो चेले यीशु की ओर नजरें टिकाए हुए थे। तो जो दूत उस जगह पे खड़े थे, उन्होंने चेलों से बात करके कहा, बाइबल बयान करती है, उसके जाते समय जब आकाश की ओर ताके रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से फिर वो आएगा। हालेलुया। जिस रीति से वो गया है, उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया। बाइबल बयान करती है यीशु फिर से आ रहा है। हालेलुया। यीशु फिर से आ रहा है। ये बात यीशु ने खुद भी बोली कि मैं फिर से आऊंगा। अगर आप निकालो यूहन्ना 14 उसका 1 से लेके 3, यीशु ने खुद इस बात की विटनेस करी कि मैं फिर से आऊंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। जाकर आकर, हाँ, यीशु गया और वो फिर से आएगा। हालेलुया। यीशु आ रहा है, वो जल्द आ रहा है। 300 से करीबन 300 भविष्यवाणियां यीशु के पहले आगमन को लेके थी, यीशु के पैदा होने को लेके थी। आप समझ रहे हो? और यीशु इस धरती पर आया, पैदा हुआ और अपने मकसद को पूरा किया। हालेलुया। और बाइबल में ही जो पहले आगमन की भविष्यवाणी है, उससे 3 गुना भविष्यवाणियां यीशु के दूसरे आगमन को लेके हैं। तो करीबन 900 भविष्यवाणियां यीशु के दूसरे आगमन को लेके। हालेलुया। आप समझ रहे हो? अगर पहला आगमन हुआ है तो कितना गुना प्रभु के दूसरे आगमन के विषय में लिखा है। हालेलुया। तो अंतिम समय के विषय में जो चिन्ह बाइबल में लिखे हैं, वो हम सब पूरा होते हुए देख रहे हैं। यीशु ने कहा, अंतिम समय में मेरे आने से पहले क्या क्या घटित होगा, क्या क्या होगा, वो सारी चीजें लिखी गई। हालेलुया। सबसे पहला जो चिन्ह था जो प्रभु ने बताया, वो था इज़राइल का अपने स्थान पे इकट्ठा होना। AD 70 के बाद जब रोमी सैनिकों ने अटैक किया, मंदिर को तोड़ दिया, तो इज़राइल बिखर गया था। कुछ लोग रशिया चले गए, कुछ लोग अमेरिका वाली साइड चले गए, कुछ लोग ईस्ट इंडिया इस तरफ को आ गए।
कुछ लोग सब अलग अलग जगहों पे फैल गए, वो अपने देश में इकट्ठा नहीं थे। पर ये भविष्यवाणी थी कि अंतिम समय में प्रभु अपने देश को एकत्रित करेगा, इकट्ठा करेगा, उसके लोग फिर से अपने स्थान पे बसेंगे। और मई 14 1948 में एक ही दिन में इजराइल एक देश घोषित किया। हालेलुया, हालेलुया। यह संभव है। बाइबल में लिखा है एक वचन में, क्या एक ही दिन में देश बन सकता है? हाँ, अगर प्रभु चाहे तो बन सकता है। हालेलुया। अगर मनुष्य चाहे तो नहीं। एक दिन में देश बनना, आज एक लाइसेंस बनवाना होता है ना, महीना निकल जाता है, 20 दिन निकल जाते हैं एक लाइसेंस एक बंदे के बनाने के लिए। और यहां पे पूरा एक देश एक दिन में बन गया। आप समझ रहे हो? और आपको ध्यान देना होगा, देश बनना ये नहीं है कि भाई आके बंदा कह दे कि ये देश है हमारा। आप समझ रहे हो? हम दूसरे लोगों को मानना होगा कि आप एक देश है तो आप एक देश कहलाएंगे। मेजॉरिटी देश जब आपको देश मानेंगे तो आप देश कहलाओगे, अपने आप से नहीं। अब समझ रहे हो? इन सारी चीजों के बावजूद प्रभु की ठहराई हुई भविष्यवाणी 1948 में पूरी हुई। इजराइल, रशिया से 11 लाख लोग आ गए, ईस्ट से लोग इकट्ठा हो गए, वेस्ट से अलग अलग जगहों से लोग एकत्रित हुए और प्रभु का मकसद पूरा हुआ। हालेलुया। भविष्यवाणी जो पहले से ठहरा दी गई थी वो प्रभु के नियुक्त समय पे पूरी हुई। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? इजराइल का एक देश बनना, पंजाब से छोटा है इजराइल, बट आज दुनिया में क्या प्रभाव लाया हुआ है आप जानते हो। दुनिया डरती है इजराइल से। आप समझ रहे हो? उनके सिस्टम को देख के, उनके डिफेंस को देखकर, उनकी इंटेलिजेंस को देखकर प्रभु का ठहराया हुआ कार्य। हालेलुया। छोटा सा देश पर सबसे बड़ा फ्रूट का एक्सपोर्टर है पूरे यूरोप में इजराइल। जो जगह बंजर कहलाती थी, जो जगह पे कुछ नहीं था, आज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है फ्रूट्स। ये सारी चीजें यूं ही नहीं है, ये ठहराई हुई भविष्यवाणियां जो प्रभु पूरा कर रहा है। हालेलुया। प्रभु का आगमन बहुत निकट है और उससे पहले ये भविष्यवाणियां जो बाइबल में लिखी वो पूरी हो रही हैं। आमीन। प्रभु किस रीति से उन्हें ब्लेस करेगा। आज ऑयल की बहुतायत है उस स्थान पर और वहां ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा है। ये क्या? एक ब्लेसिंग, एक आशीष जो प्रभु की ओर से ठहराई गई है। हालेलुया। सारे उसके पीछे पड़े हैं इजराइल के। ठहराई हुई भविष्यवाणी देख रहे हैं किस प्रकार प्रभु ने, अगर हमने दानियल की भविष्यवाणियों में देखा, दानियल ने अलग अलग स्वप्न देखे। वो एक बड़ी मूरत देखी बेबीलोन, उसके बाद मदानी फरीसी, उसके बाद तीसरा जो राज्य था वो ग्रीस का था, सिकंदर अलेक्जेंडर का, चौथा जो था वो रोमी सरकार का था, उसके बाद पांचवा अंतिम समय का राज्य जिसमें 10 देश इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होके एक सरकार बनाएंगे, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। और वहां पर एक उनका अधिकारी या एक राजा एंटी क्राइस्ट उनमें से निकलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो परमेश्वर समय का प्रभु है। हालेलुया। वो समय के अकॉर्डिंग काम करता है। यीशु का आना, उसके बाद यीशु का दूसरा आगमन, यीशु ने चिन्ह बताए उसके आगमन से पहले क्या क्या होएगा। हालेलुया। किस प्रकार वो 10 राज्य एक होंगे और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी। अब यूरोप में जो अराउंड 27 देश यूरोप कोएलिशन में एक हो चुके हैं। 27 देश, उनकी एक करेंसी चल रही है यूरो डॉलर। यूरो डॉलर एक करेंसी स्टार्ट हो चुकी है, उनके खुद के कॉइन्स हैं। अब समझ रहे हो? जो उन 27 के 27 नेशन में चल रही है, उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशन हो चुकी है,
एक संविधान हो चुका है उनका। तो आप देख रहे हो किस रीति से वो पावर, वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, अगर हम कुछ समय पहले जाने तो ये चीजें असंभव दिखाई दे रही थी, कैसे होएगा ये। पर आज सारी चीजों के बाद हम देख रहे हैं परमेश्वर कैसे उन सारी बातों को पूरा कर रहा है। हालेलुया। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एंटी क्राइस्ट का आना, किस प्रकार वो पूरे देश पे हुकूमत करेगा, समझ रहे हो। और प्रभु का वायदा कलीसिया के लिए अगला, उसके जब 7 साल का कलेश और महाकलेश का समय शुरू होएगा, उससे पहले बाइबल बयान करती है कलीसिया उठा ली जाएगी। हालेलुया। जब यीशु ने हमारे लिए सलीब पर लहू बहाया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद जो चर्च एज है या कलीसिया की बर्थ हुई, कलीसिया पैदा हुई, और उसके बाद कलीसिया का काम चल रहा है। अब समझ रहे हो, बाइबल बयान करती है सुसमाचार चारों तरफ, चारों कोनों में फैलाया जाएगा और उसके बाद अंत आएगा। उसके बाद क्या है? रैप्चर का होना। तो जो अगला टाइम टेबल पे जो अगला इवेंट है वो कलीसिया के लिए रैप्चर है। हालेलुया। रैप्चर होना, रैप्चर क्या है? कलीसिया का उठाया जाना। कौन सी कलीसिया? तैयार कलीसिया का उठाया जाना। अगर आप निकालो पहला थिस्सलुनीयों 4 उसका 13 से 18। ये भाइयों, हम नहीं चाहते कि उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। आगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। हालेलुया। 17 फिर से लगाओ। जब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। कलीसिया जो तैयार है वो उठा ली जाएगी। आमीन। और उठाए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। ध्यान दें, जो रैप्चर होएगा और जो यीशु का दूसरा आगमन है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हालेलुया। जब रैप्चर होएगा, यीशु धरती पर पैर नहीं रखेगा। यीशु आएगा और हम बादलों पे उठाए जाएंगे जो तैयार कलीसिया है। हालेलुया। और जब कलीसिया का रैप्चर होएगा, उसके बाद 7 साल एंटी क्राइस्ट का रूल, कलेश और महाकलेश का समय होएगा। 3.5 साल कलेश और 3.5 साल महाकलेश का समय होएगा। और उसके बाद यीशु का दूसरा आगमन, जब इज़राइल घिरा होएगा सेनाओं के द्वारा, तो प्रभु अपने देश को, अपने इज़राइल को बचाने के लिए इस धरती पर उतरेगा। और जो लोग हम रैप्चर में उठाए गए, हम मसीह के साथ घोड़ों पर प्रभु के साथ इस धरती पर आएंगे। और उसके बाद यीशु इस धरती पर 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा। हालेलुया। जिसमें अधिकारी कौन होएगा? हम लोग जो रैप्चर में उठाए गए। प्रभु हमें जिम्मेदारियां देगा। भाई यहाँ का सीएम तू है, यहाँ का पीएम तू है, यहाँ का, अब समझ रहे हो, एमपी तू है। तो अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जिसमें यीशु राजा होएगा और हम अधिकारी ठहरेंगे।
तो यीशु 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा। असल धरती पर प्रभु ने क्या मकसद के लिए इस धरती को बनाया, किन कामों के लिए परमेश्वर करके प्रकट करेगा। हालेलुया। धरती शैतान ने करप्ट कर दी है। इस प्रकार नहीं होना चाहिए था धरती को। कैसे होना चाहिए था वो यीशु के द्वारा प्रकट कराया जाएगा। हालेलुया। 1000 साल का राज्य। पहला कुरिन्थियों 15 अगर आप निकालो उसका 51। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। समझ रहे हो? नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा। हालेलुया। नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा। तो जब हम उठाए जाएंगे हमें एक देह मिलेगी, और ये कब होएगा? पलक मार झपकते ही, क्षण भर में। इंग्लिश में लिखा है द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। हम बदल जाएंगे। हालेलुया। तो आज हम यूं ही नई मसीहत में चल रहे, हम आशा से भरपूर लोग हैं। हम उसकी बाट जो रहे हैं। यीशु हमें लेने आ रहा है। यीशु ने हमारे लिए घर तैयार किए हैं। 6 दिन में प्रभु ने धरती और आकाश तैयार कर दिया, तो अब तो इतने दिन हो गए हैं, अब तो क्या कुछ तैयार हो रहा होगा, आप समझ सकते हो। हालेलुया। तो हमें उसकी बाट जोना है। आमीन। यीशु का आगमन बहुत निकट है। सारे चिन्ह जो यीशु के आने के हैं वो पूरे हो रहे हैं। अपनी समझ का सहारा ना लो, उसके वचन पर भरोसा रखो। हम संसार की तरह धोखे में ना रहें। हमारे पास प्रभु का वचन है, हमारे पास पाकरू है, हमारे निर्णय मायने करते हैं। प्रभु ने कहा जीवन और मृत्यु दोनों मैंने तेरे आगे रखा है। मैं चाहता हूं तू जीवन का चुनाव कर, और चुनाव आपके हाथ में है। हालेलुया। प्रभु आपको वचन देता है, पवित्र आत्मा देता है, आपको अगुवे देता है, पर उन बातों को सुनकर सचेत होना ही आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। आपको किस रीति से, जब यीशु का आगमन निकट है तो आपको क्या करना है, किस रीति से तैयारी करनी है? सबसे पहला आपको प्रभु की खोज में रहना है। प्रभु की बाट जोते रहना है, उसकी ओर ध्यान लगाए रहना है। फिलिपियों की पुस्तक निकालो 3 उसका 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। हालेलुया। हमारा स्वदेश, हमारा रहने का स्थान स्वर्ग है, और हम किसकी बाट जो रहे हैं? उद्धारकर्ता यीशु की, जो वहां से आने वाला है। हालेलुया। जो वहां से आने वाला है, हम उसकी बाट जो रहे हैं, हम उसकी ओर ध्यान लगाए हुए हैं, उसकी खोज में लगे हुए हैं। हालेलुया। सबसे पहला, जब आगमन इतना निकट है, ये सारे चिन्ह पूरे हो रहे हैं, हमें यीशु की खोज में रहना है, उसकी बाट जोते रहना है, अपने कॉन्शियस में यीशु को बनाए रखना है, अपने विवेक में यीशु को रखना है। हालेलुया। उसका आगमन निकट है, वो जल्द अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। हमें उसकी बाट जोनी है। आमीन। थिस्सलुनीयों निकालो, पहला थिस्सलुनीयों 1 उसका 10। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है।
हालेलुया। उस स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। यीशु आ रहा है, आपको उसकी बाट जोते रहना है। हालेलुया। जिसे उसने मरे हुओं में से जलाया, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आमीन। किसकी बाट जोना है? यीशु की। यीशु की बाट जोते रहो। हालेलुया। इधर उधर उलझ मत जाओ। अगर आप कुलुस्सियों 3 उसका 1 और 2 पढ़ते हो, अपना ध्यान नीचे की वस्तुओं के पर नहीं, धरती की वस्तुओं पर नहीं, पर स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाए रखो। आज जो शैतान डिस्ट्रैक्शंस लेके आ रहा है, उलझन लेके आ रहा है, उनमें उस धोखे में ना आ जाओ, उस उलझन में ना पड़ जाओ, और प्रभु की बाट जोने में लौलीन रहो, उसकी खोज में लौलीन रहो, उसकी और ध्यान लगाए रहो। उसका आगमन कभी भी हो सकता है। बाइबल में लिखा है वो चोर के समान होएगा, क्षण भर में ही आप बदल जाओगे। जब वो 5 कुंवारियां जो तैयार नहीं थी, जब आई तो दरवाजा बंद था। तो तैयारी का समय अब, बाट जोड़ने का समय अब, उसकी खोज करने का समय अब। समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। दिन बुरे हैं, उसकी बाट जोते रहो। आमीन। हमने देखा किस प्रकार हमें यीशु की खोज में रहना है। दूसरा, हमें यीशु के लिए जीना है। यीशु के लिए जीना है। तीतुस 2 उसका 11 से 13। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते फिर से प्रभु के जो प्रकट होने जा रहा है उसकी बाट जोते रहे। कितनी बार आपने पढ़ा है अलग अलग जगहों पे, उसकी बाट जोते रहे। 11 और 12 फिर से लगाओ। क्योंकि प्रभु का यह अनुग्रह हम पर प्रकट हुआ है जो सब मनुष्य पर उद्धार का कारण है। आगे 12, और हमें चेतावनी देता कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, आमीन। तो ये प्रभु की इच्छा है। तो हमें समझना हमें क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है, किन जगहों से मन मुख को फेरना है और किन जगहों पर अपना ध्यान लगाना है, किन चीजों की हमें बाट जोनी है। हालेलुया। उसका आगमन निकट है और हमें उसकी बाट जोनी है। यीशु जो उद्धार करता, जो हमें लेने के लिए आ रहा है, हमें ले जाने के लिए आ रहा है। आमीन। तीसरा, आपको संगति में बढ़ना है, संगति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। इब्रानी 10 उसका 24 और 25। प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। इकट्ठा होना, हालेलुया। इकट्ठा होना ना छोड़ें। 2 ही बार ये इकट्ठा होना, गैदरिंग शब्द नए नियम में इस्तेमाल हुआ है। एक इस जगह पर कलीसिया का इस धरती पर इकट्ठा होना, और दूसरा जब कलीसिया जब उठाई जाएगी और बादलों पे इकट्ठी करी जाएगी। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।